और बच्चों आप कैसे हैं। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्किल का थर्ड पार्ट मीन्स 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये मेरे हाथ में क्लास 10th की बुक है और इस चैप्टर को बताने से पहले इस पूरे चैप्टर में आपको एक बात ध्यान में रखना है। अगर वही बात आपके दिमाग में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो कोई इसमें 12.2 में जितने क्वेश्चन हैं सब क्लियर हो जाएंगे। वो पार्ट ये है कि एरिया शेडेड एरिया, शेडेड रीजन मतलब क्षेत्र, शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा। वो है बिग पार्ट, रीजन ऑफ बिग पार्ट माइनस स्मॉल पार्ट। ये दिमाग में आपको रखना है। बिग रीजन माइनस स्मॉल रीजन या पार्ट, जो भी लिखना चाहते हैं आप बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ अगर आपको रीजन लिखना है तो रीजन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रीजन माइनस स्मॉल रीजन, ये देखिए फार्मूला बन गया। यही फार्मूला पूरे चैप्टर में रन अप करेगा 12.3 में। क्या है? शेडेड रीजन मतलब छायांकित भाग, बड़े भाग का क्षेत्रफल माइनस स्मॉल भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यही जो है हमको मेन फार्मूला यही हमारे दिमाग में सेटअप करना है कि जो शेडेड पार्ट हमको निकालना है तो बिग रीजन माइनस स्मॉल रीजन कर देना है, बिल्कुल हमारा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। एक फिगर दिया है इस प्रकार से, ये सर्किल दिया है और यहाँ इसका ये डायमीटर बनाया है और डायमीटर से एक कार्ड खींचा है और यहाँ पर एक लाइन है RP और इधर है Q और यह पॉइंट जो सेंटर है सर्किल का वो O है। हमसे कह रहा है कि इस शेडेड एरिया का एरिया बताइए, शेडेड पार्ट की एरिया बताइए आप। यही शेडेड पार्ट है उसका। तो आइए चलते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। क्या गिवन है? गिवन है कि PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो O है वो सर्किल का सेंटर है। तो चलते हैं PQ देखते हैं कहाँ है। ये है PQ। PQ की लंबाई दिया है 24 और PR मतलब इसकी लंबाई दिया है 7। हमको इसकी लंबाई नहीं मालूम है, लेकिन बच्चों ये जो बनाया है फिगर बहुत ही मतलब मार्किंग वाली बात है कि यह जो QR है वो इस ट्रायंगल की एक साइड तो है ही, लेकिन इस सर्किल का डायमीटर भी है। इस सर्किल का डायमीटर भी है और हम क्लास 9th में यह पढ़ चुके हैं कि किसी भी सर्किल में, किसी भी सेमी सर्किल में या ऊपर या नीचे कोई भी जो एंगल बनता है इस परिधि को टच करते हुए मतलब सर्कमफेरेंस को टच करते हुए यहाँ से यहाँ पर जो यहाँ एंगल बनता है ऑलवेज 90 डिग्री होता है। कहीं भी नहीं, आपकी इच्छा यहाँ बना दो, आपकी इच्छा यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, वो 90 डिग्री ही रहेगा। तो यह क्लास 9th में आपको थियरम पढ़ाया गया है कि सेमी सर्किल में बना एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। तो स्वाभाविक है कि यह सेमी सर्किल बना है, इस सेमी सर्किल में तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री होगा बच्चों, तब हम यह कह सकते हैं कि अब हम ये सामने वाली साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइड हमको मालूम है, ये साइड मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है? हाइपोटेनस मतलब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, कुछ भी मान लीजिए आप, इसको मान लो इसको मान लो, आपकी इच्छा है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49 जोड़ेंगे आ जाएगा 625। तो क्यू आर स्क्वायर आ गया बच्चों 20, क्यू आर इक्वल टू आ गया 25। ये आ गया क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि क्यू आर क्या है? वह डायमीटर है सर्किल का। तो हेंस रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। ये सर्किल का रेडियस भी आ गया हमारे पास। रेडियस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमको सेमी सर्किल की एरिया निकालनी है, इसलिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए अब चलते हैं, फाइंड करते हैं शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम देख रहे हैं छायांकित भाग कितना, इतना ही है। और सेमी सर्किल का अगर हम एरिया निकाल लें, मतलब कि सर्किल के आधे पार्ट की एरिया पूरा निकाल लें और इसमें से यह ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दें तो छायांकित भाग की एरिया आ जाएगी शेडेड रीजन की। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की एरिया हम अगर माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का पार्ट आ जाएगा। देखिए ये पार्ट आप अगर आप देख रहे हो तो ये निग्लेक्जिबल है, ये बुक में निग्लेक्जिबल दिया है, हमारा तो दिखाई दे रहा है, बुक में नहीं दिखाई दे रहा, तो निग्लेक्जिबल मान लिया है किताब में, मतलब बिल्कुल वो नगण्य है, उससे कोई मतलब नहीं है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा कर देंगे तो सेमी सर्किल आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए इसको करते हैं। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 बेस क्या है बच्चों? बेस चाहे इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। बेस इंटू हाइट कितना है? 7। बेस 24 मान लिया, हाइट को 7 मान लिया। अब इसको क्या करिए, हाँ कैंसिल कर लीजिए। तो ये जो है मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं। यहाँ देखिए 11 हो जाएगा, और तो नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 11 इंटू 25 इंटू 25 बाई माइनस 48। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, तो ये 28 आ जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बच्चों। 25 में 625 होता है, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 55 कहीं 5 हाथ से लगा 5, 11 × 22 5 27 कहीं 7 हाथ से लगा 2, 11 6 66 67 68, ये आ गया 6875 माइनस। अब 84 में 28 का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आया उसको लिखते हैं 84 इंटू 28, 8 × 32 कहीं 2 हाथ से लगा 3, 8 × 9 64, 65 66 67, और 4 × 2 8, 8 × 2 16, 2 आ गया, 8 7 15 कहीं 5 हाथ से लगा 1, 6 12 13 कहीं 3 हाथ से लगा 1, ये आ गया 2352। अब इसको माइनस करके यहाँ जो आए अपान 28 कर दे तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा, और जो कि हमारा शेडेड पार्ट का रीजन होगा। और वो आंसर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ आंसर बुक में दिया है पीछे 4523/28, 4523/28।
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, जो भी यूनिट दिया है उसका स्क्वायर लगा के लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। और बिल्कुल हमको यही ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमने आपको बताया था एरिया ऑफ बिग पार्ट। एरिया ऑफ बिग पार्ट क्या था? सेमी सर्किल था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये छोटा पार्ट था, तो बड़े पार्ट में से छोटे पार्ट को माइनस कर दिया और आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ द रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्किल की बात कर रहे हैं बच्चों। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि एक ही सेंटर पर कई सर्किल बने हों। देखिए सेंटर, इस सर्किल का भी सेंटर यही है और बड़े सर्किल का भी सेंटर यही है। तो एक ही सेंटर पर कई सर्किल होते हैं तो उन्हें कंसेंट्रिक सर्किल्स कहते हैं। विथ सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड AOC इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि इसका जो सेंटर के एंगल है वो 40 डिग्री है। जो एंगल दिया है, एंगल यहाँ गिवन लिख लीजिए, गिवन एंगल AOC जो एंगल दिया है वो 40 डिग्री दिया है। और हमसे कह रहे हैं कि इस शेडेड रीजन का एरिया बताइए आप। तो आइए देखते हैं इसमें जो ये जो OB है, OB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है और बच्चों OA जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। मतलब कि बड़े सर्किल की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है और जो छोटे सर्किल की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि एरिया क्या बन रहा है? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। और छोटा एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटे एरिया ऑफ सेक्टर को हटा दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यही हमको लिखना है। तो इसमें लिखना है विच इज इम्प्लाइज द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको वही निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करें? एरिया ऑफ सेक्टर, बड़ा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन? OAC में से क्या करें? एरिया ऑफ सेक्टर किसको घटा दें? OBD को अगर हम क्या कर दें? माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? हमको शेडेड पार्ट का रीजन आ जाएगा। आइए निकालते हैं। विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर OAC। तो हम जानते हैं θ/360 πr² होता है। इसको R1 मान लीजिए, माइनस θ/360 πr²। तो बच्चों दोनों में कामन क्या है? थीटा कामन है, θ/360 और पाई भी कामन है। तो बचा क्या? R1² माइनस R2²। अब वैल्यू पुटअप करिए। थीटा की वैल्यू क्या है? 40, क्योंकि दोनों के लिए वही एंगल लिया जाएगा, अपान 360। पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 R1²। की वैल्यू क्या है बच्चों? ये किसके लिए R1 लगाया गया है? पहले बड़े के लिए, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा रहे हैं ना, तो बड़े के लिए हो जाएगा 14 × 14 माइनस छोटे के लिए मतलब 7 × 7। देखिए कैंसिल हो तो कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 22/9 × 7 और ये हो जाएगा 14 में 196 माइनस 49। अब इसको हम माइनस कर देते हैं। 196 माइनस 49, 7, यहाँ 8 में 4 गए 4, 147। तो ये बच्चों आ गया कितना? 22/9 × 7 × 147। अब देखिए कैंसिल अगर हो तो कैंसिल कर दीजिए। 7 से कैंसिल हो रहा है। 7 दूनी 14, 7 × 9 7। इसके बाद 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब इसको लिखते हैं 22 × 7/3। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 दूनी 14, कहीं 4 हाथ से लगाए, 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया?
यह शेडेड रीजन की एरिया आ गई। चलते हैं देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं। बिल्कुल आंसर आया है, आप इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर में 2 डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यह है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और एक फिगर सामने दिया है। ABCD एक स्क्वायर है और उसका साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है, एंड APD और BPC ये क्या है, R सेमी सर्कल्स हैं, ये सेमी सर्कल्स हैं और यह स्क्वायर है। तो बस तुरंत वही फार्मूला आप लगाएंगे जो मैं आपको बताया हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ा पार्ट क्या है, स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। लेकिन कितना सेमी सर्किल है, 2 है सेमी सर्किल, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल मतलब क्या हुआ, एक सर्किल बन गया। अब देखिए कह रहे हैं कि इसकी जो साइड है, प्रत्येक साइड 14 है, तो ये भी 14 होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ 14 है, तो एक तरह से यह स्क्वायर की साइड के साथ साथ इस सर्किल का डायमीटर भी हो गया। ये सर्किल है ना, इसका डायमीटर भी हो गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस जो हो गया वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया सर्किल का रेडियस। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट विच इज एम्प्लाइज, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होगा, साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई r स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्किल का फार्मूला ही होता है। अब 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइड कितना है बच्चों, 14 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, कि स्क्वायर की जो साइड है 14 सेंटीमीटर है। पाई का मतलब 22/7, आर क्या दिया है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 14 में 196 माइनस 7 दूनी 14, कहीं 4 हाथ से लगाए, 7 दूनी 14 15, 154, इसको माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 में 4 गए 2, 9 में 5 गए 4, और यही आ गया आपका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं आया, फिर इसको पास करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। बिल्कुल आंसर आ गया है आपका। अब चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये सामने फिगर दिया गया है, ये फिगर है, एक सर्किल है और जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इसी में सर्किल के सेंटर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक साइड का जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और सर्किल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहे हैं कि शेडेड एरिया का रीजन बताइए आप। तो उसमें क्या करना है कि ये इस एरिया का रीजन नहीं निकालना है। ये देखिए, क्योंकि ये एरिया जो है एक तरह से ऐसे डाट अगर मैं कर दूं तो ये एरिया OB तो है ही, MN कह दीजिए, MN नाम दे रहा हूँ, OMN दोनों में है, OMN दोनों में है। वह इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी है और सर्किल में भी है, तो उसको दोनों में इंक्लूड है, इसलिए उसको क्या करना है, एक ही के साथ निकालना है, दोनों के साथ नहीं निकालना है। तो आइए देखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर ऑफ द सर्किल। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकाल दें और इसका माइनर सेक्टर ना निकालकर, सर्किल का माइनर सेक्टर ना निकाले, मेजर सेक्टर निकाल लें, तो दोनों को ऐड कर दें तो शेडेड रीजन आ जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, एरिया ऑफ OAB क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितना है? 12 का स्क्वायर, प्लस, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये तो माइनर का जो एंगल हो गया 60 हो गया और टोटल एंगल 360 होता है, तो मेजर एंगल कितना हो जाएगा? 360 में 60 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 300, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा θ/360 πr² हम जानते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा कि √3/4 इंटू 12 प्लस 300 बटे, यहाँ देखिए मेजर एंगल जो होगा वो हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 60 बराबर 300, तो 300 बटे 360 पाई का मतलब 22/7 इंटू r², r का मान क्या है? 6 इंटू 6, 4 × 12, तो हो जाएगा 3 दूना 6 √3 प्लस, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया और 6 × 36, 6 × 5 30, ये भी कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 5 इंटू 22 इंटू 6 अपान 7, 5 इंटू 22 इंटू 6 अपान 7। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ साथ, एलसीएम 7 हो गया, और या तो एलसीएम नहीं लेते हैं क्योंकि अंडर रूट इधर लगा है, तो √6 √3 प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 5 30 में 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 3 66 होता है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 660 बटे 7। इस प्रकार से, चूँकि अंडर रूट लगा है इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर², ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों इसका मैं आंसर जब मिलाया तो आंसर नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं कहाँ फॉल्ट है। यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर मैंने क्या किया, यहाँ 2 लिख दिया है, जबकि 12 इंटू 2 12 होगा, तो यहाँ पर 12 इंटू 2 12 होगा, तो 12 यहाँ 36 यहाँ होगा, ठीक है, बाकी और सब सही है, यहाँ पर 36 हो जाएगा और आंसर इस प्रकार से आ गया। बच्चों देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है ABCD कोई स्क्वायर है और कह रहे हैं इसकी प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर है, AB साइड 4 सेंटीमीटर है, भाई स्क्वायर है तो प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर तो होगी ही, और AB 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, ऐसा दिए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो कॉर्नर पर सर्किल बन रहा है, ये देखिए क्वाड्रेंट सर्किल बन रहा है, एक चौथाई सर्किल जो बन रहा है, प्रत्येक की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, और बीच में भी एक सर्किल है, उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका हाफ रेडियस होगा, तो 2 का हाफ 1 रेडियस हो जाएगा, तो इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मतलब सभी सर्किल जो हैं सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहे हैं बच्चों कि शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बताइए, तो वही फार्मूला हम लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। प्रत्येक क्वेश्चन में हमको यही फार्मूला यूज करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा पार्ट क्या है, स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ, ये 4 सर्किल कॉर्नर पर हैं, एरिया ऑफ 4 इंटू, ध्यान दीजिए 4 इंटू, यहाँ जगह कम है नीचे लिख दे रहा हूँ, -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल
प्लस इसको भी घटाना है, बीच वाले सर्किल को भी घटाना है। एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, उस सर्किल को भी घटाना है जिसका डायमीटर 2 दिया है, और चारों क्वाड्रेंट को भी घटाना है। किसमें से? एरिया ऑफ स्क्वायर में से। तो चलिए इसी फार्मूले से हल करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4 4 जो 16 माइनस यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों जोड़ दिया मैं? क्योंकि रेडियस सेम है, उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस डिफरेंस होता तो हम ना ऐड कर पाते, ना जोड़ पाते। तो बच्चों ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 16 माइनस 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो 16 माइनस 22 दूना 44/7। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 1 7 4 11 112 माइनस 44/7। घटा दीजिए। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर 10 में से 4 गए 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना जो है छायांकित भाग आ गया, जिसे हम कहते हैं कि शेडेड पार्ट आ गया। तो बिल्कुल जो है एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको अलग अलग नहीं सॉल्व करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर अलग सॉल्व करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अलग सॉल्व करो, वो बहुत लंबा हो जाता है। आपके दिमाग में ये बात फिट होनी चाहिए, बस यही बात कि एरिया ऑफ शेडेड एरिया ऑफ रीजन जो है वो बिग पार्ट माइनस स्मॉल पार्ट, इसको आप ध्यान में रखिए, इसको अपने दिमाग में एब्जॉर्व करिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई हार्ड नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक ये मेज पोज है और जिसका जो रेडियस है सर्कल का वो दिया है 32 सेंटीमीटर। ये कह लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ सर्कल का सेंटर है, ये दिया है 32 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। तो प्रत्येक रेडियस 32 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ मैं डी मान लिया हूँ, ओडी। तो कह रहा है कि इसके बीच में एक इक्विलेटरल सर्किल बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ABC बना है। इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन बताइए, मतलब वही एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपको बताना है। ये मैंने देखिए अपने से ये यहाँ पर खींच दिया ऐसे, ये देखिए दूसरे कलर से इस प्रकार से, और यहाँ पर डी है, डी पॉइंट है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए पॉइंट है। बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया कि सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है पहले ही क्वेश्चन में। तो वह एक थियरम हो गया। जैसे पाइथागोरस थियरम आप पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। उसी प्रकार से एक थियरम आज और जान लीजिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका जो सेंटर होता है वह 2:1 में डिवाइड होता है। कितने में डिवाइड होता है? 2:1 में। हमेशा आपको याद रखना है इस बात को। तो विच इज इम्प्लाइज AO अपान OD, यह कितने अनुपात में डिवाइड रहता है? हमेशा 2:1 में डिवाइड रहता है ऑलवेज। बच्चों OA को वैल्यू दिया है, AO की वैल्यू कितना दिया है? 32, चूँकि वो सर्कल का रेडियस है, अपान OD इक्वल टू हो गया 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 इक्वल टू हो गया 2OD। तो
ओ डी इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 32/2, ये हो जाएगा 16। तो ओ डी इजकल टू आ गया, ओ डी की जो वैल्यू आ गई वो 16 सेंटीमीटर आ गई। अगर अब मैं कहूँ कि अगर ये 32 आ गया और ये 16 आ गया तो टोटल वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज ए डी इजकल टू क्या होगा, ए डी इजकल टू हो जाएगा 32 + 16 इजकल टू 48 सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई ए डी की। अब चलिए बच्चों फिर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, यह हम जानते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा। तो चूँकि इसमें हमको निकालना है कोई एक साइड, चाहे ये साइड कोई भी एक साइड अगर ट्रायंगल की आ गई हमको, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एरिया निकाल सकते हैं। तो चलते हैं निकालते हैं कि साइन 60 इजकल टू साइन थीटा इजकल टू, ये 90 डिग्री है, साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, अभी निकाला मैंने 48, ये परपेंडिकुलर लाइन ए डी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। अब साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है, इजकल टू 48/AB। तो ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी √3 इजकल टू हो जाएगा 48 × 2। तो बच्चों ए बी इजकल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48, इसका डबल कर दीजिए, 8 दूनी 16 का 6, 96/√3 सेंटीमीटर। ये ए बी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। और यही ए बी की जो वैल्यू है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ डिजाइन, विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस, बड़ा तो सर्किल ही है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाए, πr² माइनस इसका क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितना है बच्चों, 96/√3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम यहाँ आर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आर की वैल्यू क्या है 22/7, यहाँ भी लिख सकते हैं। आर की वैल्यू क्या है 32 × 32 माइनस √3/4 और 96/√3 का स्क्वायर। बच्चों अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। और चूँकि यहाँ अंडर लगा है तो इसी पर हमको ब्रेक कर देना है, रोक देना है। और अगर आप फाइनल वैल्यू चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रखिए 1.732 और इसमें रखने के बाद इसमें डिवाइड करके माइनस करिए तो डेसिमल में भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आंसर जो है इतना भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल इसको आप अपने से भी कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सामने फिगर बना हुआ है और ये कह रहे हैं कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है और स्क्वायर की प्रत्येक साइड चाहे एवरी साइड वो 14 सेंटीमीटर का है। और कह रहे हैं 4 सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, शेडेड रीजन की एरिया बताइए। तो बच्चों चूँकि इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और यही सर्किल की क्या होगी रेडियस होगी। तो गिवन साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो पूछ रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा।
which is implies area of shaded region. एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दें? 4 इंटू 4 क्वाड्रेंट स्क्वायर कर दें. ए 4 क्वाड्रेंट है जो सर्कल का, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई भाग सर्कल का, उसको हम माइनस कर दें. 4 क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द 4 क्वाड्रेंट पार्ट 4 लिख दिया. 1/4 पाई आर स्क्वायर. चूँकि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चौथाई एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे. तो विच इज इम्प्लाइज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर. साइड का स्क्वायर क्या है? 14 का स्क्वायर माइनस 4 से कैंसिल हो गया. पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 × 7, ये 7 कैंसिल हो गया. तो 196 हो गया बच्चों. माइनस 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 का 15, 154. माइनस करते हैं. 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, और ये आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. इस प्रकार से हमको शेडेड रीजन का जो है एरिया प्राप्त हो जाता है. इसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि फिगर सामने है, ये थोड़ा सा गोला नहीं बन पाया है, इसको सर्किल आप कंपास से बनाएंगे. ये कह रहा है कि CD/2 डायमीटर ऑफ अ सर्किल परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल. इफ OA = 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 8 नहीं बताया आपको, तो आप एज ए जो क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ एज ए होमवर्क समझिए उसको. यहाँ देखिए कि OA की जो वैल्यू दिए हैं वो 7 सेंटीमीटर है. तो OA बड़े सर्किल का क्या है? रेडियस है. तो ये भी बड़े सर्किल का रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. तो OD क्या है? OD छोटे सर्किल का डायमीटर हो जाएगा. तो छोटे सर्किल का जो हम कहें कि रेडियस छोटे सर्किल का जो होगा वो क्या होगा? फार OD, यहाँ लिख दीजिए फार OD. फार OD के लिए रेडियस क्या होगा? R1 = 7/2, R2 = 7 सेंटीमीटर. ये गिवन है. ये किसके लिए है? फार DC के लिए. DC के लिए जो रेडियस होगा 7 होगा, और OD के लिए जो रेडियस होगा वो क्या होगा? 7/2 होगा. अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो छायांकित भाग है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, ये जो इसकी एरिया है इसको निकाल लेंगे. इसकी एरिया क्या होगी बच्चों? पाई आर स्क्वायर होगी. R1 उसको माना हो, प्लस इसके बाद क्या होगा? 2, यहाँ 2 क्यों लगाया? 2 एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, सबको बंद कर दीजिए. यहाँ देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब है तो यहाँ से यहाँ पर जब आर्क लगेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है कि नहीं? एरिया ऑफ सेक्टर देखिए यहाँ मिट गया रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है यहाँ से. और यही चीज़ यहाँ भी एरिया ऑफ सेक्टर है. तो 2 एरिया ऑफ सेक्टर है, एक एरिया ऑफ सेक्टर है, एक एरिया ऑफ सेक्टर है. दोनों एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल BCA को माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग आ जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा. थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है? 90 डिग्री. थीटा = 90 डिग्री. तो यहाँ होगा 90 डिग्री अपान 360 पाई आर स्क्वायर. कौन आर स्क्वायर? बड़ा आर स्क्वायर मतलब R2 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट, SEIGST, बेस इंटू हाइट. देखिए बच्चों पाई का मतलब होता है 22/7 और R स्क्वायर, R1 स्क्वायर. R1 की वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए R1 की वैल्यू 7/2. यहाँ लिखेंगे 7/2 × 7/2 प्लस 2, ये हो जाएगा 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, 1/4 इंटू 22/7. R2 की वैल्यू क्या है बच्चों? R2 की वैल्यू है 7 × 7, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है, -1/2. अब इसके बाद बेस क्या है? इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो बेस क्या है? ये बेस क्या है?
टोटल बेस 14 है, हाइट कितनी है 7 है, लेकिन हम एक एक सर्किल का निकाल रहे हैं क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं, इसलिए हम एक ही सर्किल की एरिया निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई बाहर कर रहे हैं, तो बेस हो जाएगा 7 और हाइट भी क्या हो जाएगा 7। तो इससे आपको घबराना नहीं है क्योंकि 2 मैं बाहर लगा चुका हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों कि 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 7 77 बटे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 लिख दीजिए। अब यहाँ जो कैंसिल हो कैंसिल करिए, 7 से देखिए 7 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 11 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 7 77 बटे 2 हो जाएगा, 11 7 77 बटे 2 माइनस यहाँ देखिए 7 7 49 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ आगे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 77/2 प्लस 2, एलसीएम इसका ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 77 माइनस 49, तो यहाँ पर 2 लिख चुका हूँ, इनटू क्या बचेगा, 7 में से 17 में से 9 गए, 17 में से 9 घटा दीजिए, 8 बचेगा, 9 8 17, इसके बाद यहाँ बचेगा 6 में से 4 गए 2, 28 बचा, और अपान 2 अब देखिए बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको हमने लिखा 77/2 प्लस 28, और 28 दूना 56, 77 प्लस 28 दूना 56 बटे 2, और इक्वल टू 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1, 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1, 8 5 13, 133 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आनी चाहिए शेडेड पार्ट की। आइए देख लेते हैं आंसर आया कि नहीं आया। बिल्कुल आंसर आया है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर यहाँ बना हुआ है। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर सेंटर के A और B और C तीनों सेंटर के पॉइंट हैं, सर्किल के सेंटर हैं, और तीनों सर्किल जब टच करते हैं थोड़ा जगह खाली हो जाता है, उसी की एरिया हमको निकालना है, जो कि मैंने शेडेड कर दिया है उसको। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें दिए हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की वैल्यू ये है, और अगर पाई आ जा रहा है, √3 आ जा रहा है, तो इसको आपको यूज करना है। तो आइए चलते हैं, निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालते हैं। बच्चों एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में से तीन सेक्टर जो हैं इनको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, पहले उसको हम बात करते हैं। क्या दिया है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि विच इम्प्लाइज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कितना दिया है? 1 पॉइंट नहीं है बच्चों, ये है 17,320, 17,320.5, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूँकि हम जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 17,320.5। अब 4 को उधर ले जाइए, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17,32.05 गुणते 4 बटे √3। जबकि हम जानते हैं कि √3 की वैल्यू दिया है कितना, इतना दिया है। साइड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 17,320.5 × 4 इसकी वैल्यू रखते हैं 1.73205। ज़रा देखते हैं कि यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है। तो दोनों को हटाते हैं, पहले बड़े वाले दशमलव को हटाते हैं, छोटा ऑटोमेटिक हट जाता है। तो 3 2 5 5 अंक है, तो 5 जीरो से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4 5,
यहाँ भी 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखिए एक जीरो हट गया, एक जीरो हट गया। अब ये हो जाएगा बच्चों 17 32 0 5 और बचा कितना, एक जीरो तो हट गया, 1 2 3 4 जीरो बचा, 2 2 4 जीरो बचा और नीचे पूरा जीरो गायब हो गया और केवल नंबर बचा 17 320 5। और ये क्या हो गया, पूरा पूरा बच्चों कैंसिल हो गया। यहाँ 4 भी है, हम भूल रहे हैं, उसको लिख लीजिए आप और कहीं भी लिख लीजिए। तो साइड का जो स्क्वायर हो, साइड इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 4 इंटू 4 जीरो 2 2 4। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट लेने पर जितने जीरो रहते हैं उसके आधे हम लेते हैं और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होगा और यहाँ पर 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो साइड आ गया बच्चों वो कितना आ गया, 200 आ गया, 200 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों देखिए अब फिगर की ओर हम आते हैं। यहाँ देखिए साइड ए बी है, ए सी है और बी सी है और साइड के साथ साथ ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या है, आर है, सर्किल की रेडियस है, ये भी आर है और यही आर यहाँ होगा, यही आर यहाँ होगा, मतलब प्रत्येक जगह आर है। तो अगर मैं कहूँ कि ए बी की जो लंबाई होगी, साइड होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो किसके बराबर होगी, 2r के बराबर होगी। तो जहाँ हम साइड लिखे हैं वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो 2r इक्वल टू क्या हो गया, 200 हो गया। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो r इक्वल टू क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड तो आई ही, हमको रेडियस भी मालूम हो गया सर्किल का। अब हम शेडेड पार्ट निकालेंगे। इधर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर और पास करके लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं शेडेड पार्ट निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर है। यहाँ से ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर 3 सेक्टर हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रत्येक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर कितना है बच्चों, 200 का स्क्वायर, ये साइड निकाला हूँ मैं, माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr², पाई मतलब 22/7 आर का स्क्वायर मतलब आर कितना निकाले हैं, 100 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 100 का स्क्वायर। अब देखिए √3/4 इंटू 2 दूनी 4 है और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, माइनस देखिए 0 0 से कट गया, 6 36 और 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11 गुणते 100 का स्क्वायर करिए, डबल 0 बढ़ जाएगा, अपान नीचे क्या बचा 7। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। √3 की वैल्यू यहाँ देखिए दिया है, कितना दिया है 3.14, √3 की वैल्यू है 1.73205 अपान देखिए 4 से कट गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, अपान 1 माइनस 11 में कितना जीरो है, 4 जीरो, 2 2 4/7। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 2 3 4 जीरो, 10 घाते 4 लिख दीजिए, या तो जगह नहीं है तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा बच्चों 17320.5 माइनस
ये हो जाएगा 11,000, सॉरी 11,000 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,10,000 है बटे 7, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, 7 × 5 = 35, कहीं 5 हाथ से लगा 3, 7 × 2 = 14, कहीं 4 हाथ से लगा 1, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, कहीं 2 हाथ से लगा 2, 7 × 7 = 49, 50 × 51, कहीं 1 हाथ से लगा 5, 7 × 9 = 7, 5 = 12 और 1 अंक के बाद दशमलव है, माइनस 1,10,000, 2 2 4 0 अपान 7। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम लिख देते हैं। चलिए माइनस करते हैं, कहीं यहाँ जगह है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। 12 12 43, 12 12 43.5 और ये कितना अंक है, 4 2 6, 4 2 6 मतलब 11,20,20.0। ये देखिए माइनस करते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ नहीं। मतलब बच्चों ये आ गया कितना, ये आ गया 11,24,3, 11,24,3.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन की एरिया आ गई। बच्चों इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1620.5 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू मैंने 22/7 लिखा है, जबकि यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 दिया है। तो हालांकि ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप जो है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगी, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक रुमाल है, ठीक है, तौलिया है, टॉवल है, उसमें डिजाइन बने हुए हैं, सर्किल के डिजाइन बने हुए हैं, और प्रत्येक सर्किल की जो रेडियस है वो गिवन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, और यह एक स्क्वायर के फॉर्म में है। ABCD रुमाल जो है एक स्क्वायर के फॉर्म में है। तो AB की जो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा वो देखिए, इस सर्किल का जो आधा होगा वो 7 है, तो पूरा कितना डायमीटर कितना होगा एक सर्किल का, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ऐसे ही कितने सर्किल हैं पूरे रुमाल में, 3 सर्किल हैं, तो यहाँ हो जाएगा 14 × 3 बराबर 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर का इसका जो है एक साइड हो जाएगा, मतलब वही साइड सब जगह होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर क्या है, 42 का स्क्वायर माइनस 9 × एरिया ऑफ सर्किल, पाई है स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और आर का मतलब कितना है बच्चों, 7 × 7, इससे कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर हम करते हैं, आ गया 1764 बटे माइनस, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × 7 × 14, कहीं 4 हाथ से लगाए, 7 × 14 = 15। तो इस प्रकार से 1764 माइनस 9 × 36, कहीं 6 हाथ से लगा 3, 9 × 45, 45 3 48, कहीं 8 हाथ से लगा 4, 9 × 9 = 4 1386। अब इसको हम माइनस करते हैं, 14 में 6 गए 8, और यहाँ बचा 5, 5 15 में से 8 गए, 8 7 15, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गए 3। इस प्रकार से कितना आ गया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो है, आइए आंसर मिलाते हैं, तो आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कितना आया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने सब आपको बता दिया। अब आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उसे आपको एज ए होमवर्क लगाना है, और
इस मेथड को बिल्कुल, मैं दोबारा कर रहा हूँ, इस मेथड को ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इक्वल टू बिग पार्ट माइनस स्मॉल पार्ट। यही जो है इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का मेन बेस है। हमारा जो बताने का जो मूल उद्देश्य था यही था। चलते हैं, और आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।